अस्सलामुअलैकुम। लोग आपको रोज मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप इस चीज को समझ ही नहीं पाते। आपको लगता है कि आप अच्छे हो तो ये दुनिया भी आपके जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज हम कुछ ऐसी टेक्निक्स देखने वाले हैं जिनका यूज करके लोग जाने अनजाने आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हर एक पॉइंट को बारीकी से एंड तक जरूर सुनना और समझना। नंबर 1 है चॉइस रिस्ट्रिक्शंस, कि अगर आप किसी की चॉइसेस को लिमिटेड कर दो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिटेड हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप किसी को भी अपने डिजायर्ड आउटकम पे डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप ये चीज मल्टीपल वे से कर सकते हैं कि या तो आप उन्हें लिमिटेड ऑप्शंस दे दो, या उनके पास जो पहले से ऑप्शंस हैं या उनके दिमाग में कोई और नया ऑप्शन आ रहा है उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नहीं समझे? मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लें कि आपने अपने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए बिठाना है, तो आप उससे क्या कहेंगे कि जाकर पढ़ाई कर लो। अगर आप सीधा सीधा ऐसे ही बोल देंगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी बात नहीं सुनने वाला। तो यहाँ पर आप उसके साथ एक माइंड गेम खेल सकते हो। आप उसे 2 ऑप्शन दे दो। पहला कि या तो तुम जाके पढ़ाई कर लो, या फिर दूसरा कि घर में कुछ काम पड़े हुए हैं, सफाई वगैरह, बर्तन धोना वगैरह, उसमें मेरा हाथ बटाओ। अब वो ठहरा एक सुस्त इंसान, तो ऑब्वियसली बात है जिस काम में ज्यादा मेहनत लगने वाली है वो उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है जाकर पढ़ाई करना। एंड इस तरह करके आप किसी की भी चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करवा कर उनसे अपना काम निकलवा सकते हो। तो ये काफी रियल लाइफ और प्रैक्टिकल टेक्निक है। अगर आप इसे सही कामों के लिए यूज करोगे तो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन को समझ के आप इस दुनिया से ऐसी ऐसी चीजें करवा सकते हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। और देखा जाए तो ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इन्हें अगर आप सही से यूज करें तो ये आपके लिए एक पावरफुल टूल हो सकती हैं, लेकिन अगर गलती से भी गलत तरीके से यूज करो तो इससे भी ज्यादा डेंजरस वेपन जैसा काम करती है। तो एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि मैनिपुलेशन आपने इसलिए नहीं सीखना कि आप दूसरों को मैनिपुलेट कर पाएं। मैनिपुलेशन इसलिए सीखें ताकि आपको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। तो बात करते हैं सेकंड ट्रिक पर। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अगला इंसान आपके कंट्रोल में आ जाता है और लोग भी आपको मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी की चीजें करवा रहे होते हैं। तो वो क्या चीज है जिससे हम किसी के कंट्रोल में चले जाते हैं? देखिए, इंसान के अंदर किसी न किसी चीज का डर बैठा होता है, किसी रिश्ते के अंदर, और अगला आपके इस डर को यूटिलाइज करके आपसे काम निकलवाता है। आपके अंदर डर है कि वो इंसान छोड़ ना जाए, आपके अंदर डर है कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे, और अगला इसी चीज का फायदा उठाकर आपको अपने कंट्रोल में कर लेता है और आप उस इंसान के मुताबिक चलने लगते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में एक डर बैठा हुआ है किसी को खोने का। और जब भी किसी को आपसे कोई मतलब निकलवाना होता है वो इस रस्सी को खींचता है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं तो छोड़ जाऊंगा, मैंने चले जाना है, खत्म, बस खत्म। और आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको लगता है कि वो चला जाएगा और आप उस इंसान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो कि रिश्ता बच जाए। और अगला आपको तब तक इस तरह से इस्तेमाल करता रहेगा जब आप होते रहोगे। जब तक आप किसी पर डिपेंडेंट रहोगे ना, वो आपके डर को यूटिलाइज करेगा। और जब इंसान किसी पर डिपेंडेंट होता है तो वो सिर्फ अगले की खुशी के बारे में सोचता है, उसको अपनी खुशी की कोई परवाह नहीं रहती। और हर इंसान एक ही रूल के मुताबिक चलता है कि वो अपनी खुशी को बढ़ाना चाहता है और अपने दर्द को, अपने पेन को कम से कम करना चाहता है। हम पैसे क्यों कमाते हैं? कि ये होगा, वो होगा, हम सब कुछ हासिल कर सकेंगे, अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। हम कोई भी काम इसीलिए करते हैं कि खुशी मिले। हम इसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। आप जो भी काम करते हो खुशी हासिल करने के लिए करते हो, और पेन से, दर्द से हम दूर भागते हैं कि कहीं ये हमें तकलीफ ना दे दे। और फिर क्या करता है? आपको डर डालता है कि आपको दर्द होगा। आपको लगता है कि अगर मैंने उसकी ये बात ना मानी तो अगला छोड़ जाएगा और उसके छोड़ जाने से मुझे तकलीफ होगी। किसी दोस्त ने आपसे पैसे मांगे कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप नहीं देंगे तो वो कहेगा कैसी दोस्ती है यार, इसका क्या फायदा, कैसी मोहब्बत है। तो वो आपके अंदर डर डाल देगा और लोग इस तरह करके किसी से पैसे निकलवा लेते हैं। मार्केट में भी आपके डर को इस्तेमाल किया जाता है कि बस ये तो लास्ट पीस है, ये तो बिकने वाला है, और आप ना चाहते हुए भी उस चीज को ले लेते हो, चाहे वो महंगी क्यों ना हो, क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। तो जब तक आप मैनिपुलेट होते रहेंगे अगला आपको कंट्रोल करता रहेगा। तो इस चीज को समझे और अगले के कंट्रोल में जाने से बचें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।